कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कभी कभी दिमाग में ये सवाल आता है कि सीज और ओशंस में क्या फ़र्क है। आइए आज ये भी जान लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए और अपने बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए मेरे चैनल और इसी तरह के सभी चैनल्स को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और मेरी सभी वीडियोस को एंड तक देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये सीज भी ओशंस का हिस्सा होते हैं, बट जो ज़मीन से ज़्यादा करीब होते हैं इन्हें ही सीज कहा जाता है और ये ओशंस के मुकाबले में कम गहरे होते हैं। और जो ज़मीन से दूर होते हैं उन्हें ही हम ओशंस कहते हैं और ये बहुत बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक ज़मीन नहीं दिखाई देती, जहाँ तक देखो पानी ही पानी होता है। तो इतना सारा पानी तो है, फिर क्यों कहा जाता है कि इस धरती पर पानी की बहुत कमी है। लेकिन शायद आपको मालूम ही होगा कि ये पानी बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। मिसाल के तौर पर समंदर में कई महीनों से सरवाइव करने वाला आदमी भूख से मरे या ना मरे पर प्यास से ज़रूर मर सकता है। तो अगर इनका पानी पीने लायक नहीं होता तो इन्हें बनाया ही क्यों गया। फिक्र मत करिए, आपके ऐसे ही सवालों के जवाब ही तो हम आपको अपने चैनल के थ्रू बताते हैं। अब जरा गौर से सुनिए। आप अब तक शायद यही सोचते आ रहे होंगे कि ज़मीन पर मौजूद पेड़ ही हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप काफ़ी हद तक गलत हैं। दरअसल हमारे लिए ज़रूरी ऑक्सीजन का लगभग 70% ऑक्सीजन इन ओशंस में मौजूद समुद्री पौधे, खास करके समुद्री शैवाल ही प्रोड्यूस करते हैं। और कई ओशंस तो ऐसे हैं जो कि हमें ट्रांसपोर्ट और दूसरी ज़रूरियात के लिए ऑयल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये ओशंस हमें कितना कुछ देते हैं, लेकिन हम अब तक इनसे लेते ही आ रहे हैं। अगर हम इन ओशंस को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि इन्हें पॉल्यूट होने से बचा लें, जिनका जिक्र हमने एपिसोड 8 में किया है। ये ओशंस ही अर्थ को गर्म रखने में भी मदद करते हैं। अगर ये ओशंस ना होते तो हमारी अर्थ एक बर्फीली चट्टान जैसी होती। हर ओशन की अलग अलग डेप्थ्स, टेम्परेचर्स और मरीन लाइफ होती है। कुछ एरियाज में ओशंस की डेप्थ कई माइल्स तक होती है और कुछ जगह पर तो ओशन फ्लोर पे वोल्केनोज भी होते हैं। इन ओशंस की तफसील कहाँ तक है और इनमें रहने वाले जीव कौन से हैं ये बताना काफ़ी मुश्किल है। इन ओशंस में बहुत बड़े तूफान आते रहना आम बात है, जिन्हें अलग अलग लोकेशन में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन। ओशंस बहुत बड़े होते हैं और कॉन्टिनेंट्स के बीच में स्प्रेड होते हैं। इनको मेनली 5 हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन है। मरियाना ट्रेंच इसका सबसे गहरा पॉइंट है, जो लगभग 36,000 फीट गहरा है। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा है। एक और दिलचस्प और अनोखी जगह भी है इन ओशंस में, जो कि अल्लाह का मुआजिज़ा भी है। बिल्कुल ऐसी ही एक जगह के बारे में कुरान की एक अहम सूरत सूरह रहमान बताती है, जहाँ पर 2 दरिया आपस में मिलकर चलते हैं। एक मीठा और ताज़ा पानी है और एक नमकीन और तल्ख है, और इनके दरमियान में एक पर्दा है जो इन्हें मिलने नहीं देता। जबकि कई जगहों पर समंदर का खारा पानी और दूसरी तरफ मीठा पानी एक जगह आकर मिलते तो हैं और साथ भी बहते हैं, पर वो मिक्स भी होते रहते हैं। लेकिन ये ऐसी जगह है जो आपस में मिक्स नहीं होते। हालांकि साइंटिस्ट इनके साइंटिफिक रीजंस भी बताते हैं। वैसे साइंटिफिक रीजंस तो लगभग हर चीज़ में ही होते हैं, पर ये जगह हाल फिलहाल ही में डिस्कवर की गई है, जबकि हमारे परवरदिगार ने तो इनके बारे में हमें
پہلے بہت پہلے اپنی کتاب میں ہی بتا دیا تھا۔ ایسی چیزیں دکھا کر اللہ اپنی قدرت کا تعارف کراتا ہے کہ دیکھو میں کیا کیا کر سکتا ہوں، نہ کہ اس لیے کہ ہم صرف سائنٹیفک ریزن سمجھ کر اسے اگنور کرتے چلے جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی قدرت کو پہچان کر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے مخلص بندے بن جائیں، اور آئندہ گناہ کرنے سے پرہیز کریں اور پچھلے گناہوں پر توبہ کریں۔ بے شک اللہ تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو بھی بخشنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔